हार्टी वेलकम है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में एनसीईआरटी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिए थे। याद रखिए उसमें से एक बात, बिना एनसीईआरटी का हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब घर बनता है इसके लिए बेस बनना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो बेस बनाने का काम एनसीईआरटी करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े? हम लोगों ने इसका पार्ट 3 में जो पढ़ चुके थे। हम लोग पार्ट 3 में इसको आप रिवाइंड कर देते हैं। इसमें पढ़े थे सोलर सिस्टम, मतलब इसमें क्या आते हैं सोलर सिस्टम में? सन, प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो इसी में से आज हम पढ़ेंगे एक पार्ट, वो है आपका सन। क्या है? सन। सन क्या होता है सिंपल समझिए। तो सन जो होते हैं सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होते हैं। कहाँ होता है? सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होते हैं। सोलर सिस्टम क्या एक परिवार है, सौर परिवार। इसको हम बोलते हैं सौर परिवार या फिर सोलर सिस्टम। इसका हेड कौन होते हैं? तो सन होता है। कैसे बोलते हैं? घर का मुखिया कौन है? तो घर का मुखिया पापा मम्मी होते हैं। इसी तरह से घर का मुखिया इसमें कौन होगा? इसमें सोलर सिस्टम का मुखिया होगा आपका सन। सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, मतलब सोलर सिस्टम का हेड कौन होगा? सन होगा। तो सन क्या करते हैं? सन बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में होते हैं। और सन में होता क्या है? सन एक बहुत ही ह्यूज गैसेस से बने हैं, हॉट गैसेस से बने हैं। इसमें आप आपके होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में बताइए मुझे कमेंट करके कि सन में कौन कौन सा हॉट गैसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको मालूम पड़ेगा कमेंट से कि आप लोग किसी भी तरह से अपने टीचर्स से या फिर अपने एल्डर ब्रदर से, या तो आप लोग तो हाईटेक स्टूडेंट है, आप लोग तो गूगल का यूज कर सकते हैं कि देखिए इसमें। और कमेंट से हम तो बता ही देंगे, हम तो क्लासेस लेंगे इसके बाद का पार्ट 5 का, तो आपको हम बता देंगे कौन सा हॉट गैसेस है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है? सन एक बहुत हॉट गैसेस होता है। और ये क्या है? सन हमारे लिए हीट और लाइट का सोर्सेस है। क्या है? हीट और लाइट का सोर्सेस है। अच्छा, कभी आप ये सोचे हैं कि सन के चारों तरफ जो हमारा प्लैनेट जो घूम रहे हैं इस ऑर्बिट पर, ऑर्बिट में क्या होता है? रास्ता। देखिए इस ऑर्बिट में सन घूमते हैं। पहले क्या है? मरकरी, इसके बाद क्या है? वेनस, इसके बाद क्या है? अर्थ। ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ऐसा तो कभी सोच नहीं सकता, हम लोग दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लैनेट का भी इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट हो रहा है, लेकिन नहीं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि सन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सारे प्लैनेट को बांधे हुए रखते हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फैमिली में सारे बच्चों को एकजुट करने का काम कौन करते हैं? पापा मम्मी करते हैं, घर का मुखिया करते हैं, फैमिली का जो हेड होते हैं वो करते हैं। इसी तरह से सोलर सिस्टम का जो हेड है सन, वो सारे प्लैनेट को बांधे हुए रखते हैं। ना ही ज्यादा दूर जाने के लिए देते हैं, बिल्कुल अपने ही ऑर्बिट पर वो क्या करते हैं? राउंड में रहते हैं। या तो अपने में घूमेंगे या तो फिर सन ग्राउंड में घूमेंगे। ऑर्बिट में हो गया रास्ता, अपने रास्ते में वो घूमते रहेंगे सन में। तो क्यों? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे यहाँ देखिए आप जानते हैं फर्स्ट में क्या आता है? मरकरी, इसके बाद क्या आता है? वेनस, इसके बाद क्या आता है? अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर जुपिटर, फिर आगे का प्लेनेट। तो हम क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है? तो अर्थ से सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ये है इंटरनेशनल के हिसाब से। अगर आप इंडियन हिसाब से जानिएगा तो कितना होगा? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ और सन के डिस्टेंस। लेकिन फिर भी आपसे पूछे क्वेश्चंस में कि सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? तो सन कहीं मत बोलिएगा, सन हमारा बड़ा सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडी सबसे है वो है हमारा स्टार, जो अर्थ से बहुत लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर भी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। जब हमारा करोड़ किलोमीटर सन दूर है फिर भी हमें बड़ा दिखता है, लेकिन स्टार तो बिल्कुल छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन हम लोग अगर क्वेश्चंस में ये आपसे आए सबसे ज्यादा, सबसे दूर में सबसे बड़ा कौन सा बॉडी है? तो वो है स्टार, सन मत बोलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया आपका सन के बारे में। सन का अपना हीट और लाइट होता है, और ये सारा बात सन अपने सारे प्लैनेट को बांधे रखते हैं। जैसे एक फैमिली का पेरेंट्स एक बच्चे को, एक फैमिली को बांधे रखते हैं, एकजुट रखते हैं, वैसे ही सन सारे प्लैनेट को एक साथ रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में स्टूडेंट्स। तुम तो बताए थे सेंटेंस के बारे में आपको, जिससे आप किसी भी प्लैनेट को याद रख सकते हैं। जैसे माई, क्या सेंटेंस था जो पढ़े होंगे आप लोग पार्ट 3 में?
माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल। इस सेंटेंस से हम लोग क्या करते हैं, सारे प्लैनेट को याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में। अपने ही एक्सिस में क्या क्या घूमते हैं, अपने एक्सिस में। सही देखिए, ये प्लैनेट समझिए, तो ये अपने एक्सिस में घूम रहा है। ये देखिए अपने एक्सिस में घूम रहा है, और अगर चारों तरफ घूम रहे हैं सन के, तो क्या टाइम लगाते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल, मरकरी जो है सन के चारों तरफ घूमने में, सन के चारों तरफ, इसलिए ये मरकरी है। तो मरकरी अगर सन के चारों तरफ घूमने में इसको टाइम लगता है 88 डेज। 88 डेज घूमते हैं। और अपने स्पिन में, मतलब अपने ही एक्सिस पर, जैसे ये घूम रहा है, अपने एक्सिस में घूम रहा है, अपने ही एक्सिस में घूमने में टाइम लगता है 59 डेज। ये लगता है मरकरी का। वेनस की बात करते हैं तो 255 डेज, 255 डेज सन के अराउंड में घूमेंगे, और अपने एक्सिस पर 243 डेज। अर्थ की बात सब जानते हैं, तो अपना प्लैनेट है, अपना प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है, बहुत ही अद्भुत ग्रह है। कौन? अर्थ। 365 डेज, अभी आने वाला नया साल, सन के अराउंड में घूमेंगे, और एक दिन में अपने ही एक्सिस में 24 आवर्स, इसको एक दिन में वो डे और नाइट होते हैं, अपने एक्सिस में घूमने लगता है एक दिन, अपने एक्सिस में घूमने के लिए। मार्स को लगता है 687 डेज, और अपने सन के राउंड में और अपने एक्सिस में 1 डेज। जुपिटर लगता है 11 डेज 11 मंथ, मतलब अप्रॉक्स 12 ईयर, और अपने एक्सिस में लगता है 9 आवर। तो यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा प्लैनेट है जो अपने ही एक्सिस में, अपने ही एक्सिस में जल्दी घूम लेता है। तो वो होगा मरकरी। देख सन के राउंड में, अपने सन के राउंड में बहुत जल्दी घूम लेता है, तो वो होगा आपका मरकरी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मरकरी है, जो हम लोगों का मरकरी, वो इसका ऑर्बिट बहुत छोटा है। देखते हैं जब जब किसी रेस लगता है दौड़ का, रनिंग का, तो इस तरह से देखो बना होता है ऑर्बिट, आपको यहाँ दौड़ना, आपको यहाँ दौड़ना, तो जाहिर सी बात है जो नजदीक रहेगा इसका ऑर्बिट कम रहेगा, तो जो नजदीक रहेगा जल्दी पूरा कर लेंगे। तो सन के पूरे अराउंड में घूमने में जल्दी समय जो लगाता है वो है मरकरी। अब सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है सन के अराउंड घूमने में? लगाता है आपका नेपच्यून। कौन लगाता है? नेपच्यून। पता है कितना? 164 ईयर। सोचिए 164 ईयर लगाएगा, 164 साल लगाता है सन के राउंड घूमने में। और ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपसे ये पूछ दे कि अपने एक्सिस में कौन है जल्दी घूम लेता है अपने एक्सिस में? तो अपने एक्सिस में जल्दी घूमते हैं वो है जुपिटर। कौन है? जुपिटर। जुपिटर अपने एक्सिस में 9 आवर 56 मिनट में घूम लेता है, सोच लीजिए। और सबसे लेजी, जो सबसे लेजी, सबसे सुस्त प्लैनेट है जो अपने ही एक्सिस में घूमने में टाइम लेता है, वो है वेनस। 243 डेज। सबसे लेजी प्लैनेट है वो, जो अपने ही एक्सिस में घूमने में लेता है 243 डेज। तो ये सारा क्वेश्चन दिमाग में अपने से रखिएगा बात को। ये एक बेसिक क्लासेस आपके लिए हो रहा है स्टूडेंट्स। आज तक तो ये रखते हैं हम लोग सन प्लैनेट के बारे में, इसमें से क्या क्वेश्चन इंगेज करता है, सबसे कम टाइम में कौन घूम रहा है, सबसे ज्यादा टाइम में कौन घूम रहा है। मरकरी जो है सन के अराउंड में घूमने में कम समय लगाता है 88 डेज, और जो नेपच्यून है वो लगाता है 164 ईयर्स सन के अराउंड में। और सबसे जल्दी घूमता है, अपने ही एक्सिस में जल्दी घूमता है, वो है जुपिटर। और वेनस अपने ही एक्सिस में टाइम लगाता है 243 डेज। सबसे सुस्त, सबसे लेजी प्लैनेट है वेनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास था आपके सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक द सन और प्लैनेट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ बचा हुआ प्लैनेट बचा हुआ। जैसे अभी हम सिर्फ 5 पढ़े हैं प्लैनेट के बारे में, 3 प्लैनेट बचा हुआ है, इसको करेंगे हम लोग पार्ट 5 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे प्लैनेट का, और अपना प्लैनेट पढ़ेंगे, कौन? अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग इसको कई पार्ट में कर रहे हैं, इसके पीछे भी मकसद है। कई पार्ट करने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। चाहते तो एक वीडियो को हम लंबा बनाते हैं 30 मिनट का, 40 मिनट का, लेकिन क्या ये बिल्ड होगा? बिल्ड तब होगा जब पार्ट को कई पार्ट में करें, ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सके। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप किसी भी एग्जाम में अपना 100% नहीं दे सकते। हम लोग देते हैं 100%, लेकिन एग्जाम में मार्क्स तो आता नहीं। 100% देते हैं तब जाके 95 98 तक आता है। तो हम लोग अपना तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस कई चैप्टर, हर चैप्टर को कई पार्ट में करें, एक एक पॉइंट को समझे, इस पॉइंट की गहराई तक पहुंचे, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज तक यह रखते हैं क्लास को द सन और प्लैनेट पर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट और अपना अर्थ। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।